Our next topic is functions of money. There are mainly two functions of money, primary function and secondary functions. Primary functions are also called main or basic functions, and secondary functions are also called derivative functions. Firstly, we will start with the primary functions. Primary functions, number one is medium of exchange. Money as a medium of exchange means that it can be used to make payment for all transaction of goods and services. जैसे कि हमने पढ़ा था कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हो रहा है आफ्टर द बार्टर सिस्टम. जब मनी की इन्वेंशन हुई तो हमने कोई भी चीज़ एक्सचेंज करनी है तो मनी के थ्रू ही करते हैं. मीन्स कोई भी चीज़ हमने बाय करनी है या सेल करनी है तो हम मनी के थ्रू ही करेंगे. मीन्स कि अगर हमने कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट करनी है या पेमेंट मेड करनी है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, इट विल बी मेड थ्रू द मनी. इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ द मनी. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. इसको हम ऑल एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम मनी की टर्म्स में लेते हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे. दिस फंक्शन हैज़ रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. जो बार्टर सिस्टम में मेन चीज़ थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था कि लोगों को ढूंढना कि वो सेम पर्सन को ढूंढना जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. तो मनी में ये ऐसा कोई भी मेजर डिफ़िकल्टी नहीं आई. मनी ने ये सब डिफ़िकल्टी को रिमूव कर दिया. सेकंड है यूज़ ऑफ मनी अलाउज परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. अब हमें ऐसा नहीं देखना कि हमने एक्सचेंज करना है गुड तो एक चीज़ को देना पड़ेगा दूसरी चीज़ को लेने के लिए. वी कैन फ्रीली एक्सचेंज द गुड्स थ्रू मनी. दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड हेल्प इन कंडक्टिंग ट्रेड इन एन इकोनॉमी. अब अगर हमने कोई भी ट्रेड करना है, मीन्स कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, सो मनी विल बी वेरी यूजफुल. मनी हैज़ नो पार्ट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. अगर हमारी कोई वांट है तो मनी उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, लेकिन मनी हमें वो चीज़ें लेके दे सकती है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगी. सेकंड पॉइंट है मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू. अब हमें पता चल गया कि कौन सी चीज़ का कितनी वैल्यू है. मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है कि हर चीज़ को हम यूनिट्स में वैल्यू में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. By reducing the value of all the goods and services to the single unit, that is price, it becomes very easy to find out the exchange ratio. अगर अब हमने कोई भी चीज़ को खरीदना है या बेचना है तो हम कंपेयर कर सकते हैं प्राइसेस को कि ये चीज़ का प्राइस कम है ये चीज़ का ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि हमने अब वैल्यू डिस्क्राइब कर दी है कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी है. सेकेंड है दिस फंक्शन फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स विच वुड बी अदरवाइज इम्पॉसिबल. अब बार्टर सिस्टम में बिजनेस अकाउंट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हमें यूनिट्स ही नहीं पता था कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है. बट दिस बिकम्स पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ मनी. अब मनी की हेल्प से हम बिजनेस अकाउंट्स इजली बना सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज मनी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हमने किसी भी गुड का प्राइस या किसी भी सर्विस का प्राइस कैलकुलेट करना है तो कौन हेल्प करेगा? हमें मनी हेल्प करेगा. तो ये हमारे पास दो प्राइमरी फंक्शंस थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंडरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस जिसको हम डेरिवेटिव फंक्शंस भी कहते हैं. इनको डेरिवेटिव फंक्शंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शन से ही डराइव हुए हैं. नंबर वन सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. पहले भी मैंने आपको बताया था डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, जो पेमेंट्स हमने फ्यूचर में करनी है. तो अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी ट्रेड करना है तो हम मनी को यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग. और हमने कोई भी पेमेंट करनी है फ्यूचर में तो इट कैन बी इजली मेड थ्रू द मनी. कोई भी हमने ट्रांजैक्शन करे, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करे मिलियंस की, तो पेमेंट हम इमिडिएटली भी मेड कर सकते हैं और फ्यूचर में भी मेड कर सकते हैं. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है फंक्शन? क्योंकि मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज सिंप्लीफाइड द बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑपरेशन. अब पहले क्या था, बार्टर सिस्टम में बोरो करना और लैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं थी किसी भी चीज़ की. लेकिन अब हमारे पास डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर वाली पेमेंट जो है वो मनी के फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है.
it has led to the creation of financial institutions. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, ये कुछ भी नहीं था क्योंकि हमारे पास मनी ही नहीं थी. अब मनी होगी है तो सेविंग्स भी स्टार्ट होगी है, बैंक्स भी खुल गए हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेंट हो गए हैं. तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ है? मनी से पॉसिबल हुआ है. लास्ट पॉइंट ऑफ सेकेंडरी फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. मनी एज द स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर टू द फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर. अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर हम आगे अपने सन को या डॉटर को देंगे, मीन्स वी आर ट्रांसफरिंग द परचेजिंग पावर टू द सन और डॉटर. मतलब जो हमारे पास आज प्रेजेंट में परचेजिंग पावर है वो हम फ्यूचर में ट्रांसफर कर रहे हैं. और मनी को हम इजिली वेल्थ के रूप में सेव कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि और स्टोर करने से क्या होगा, हमें एक सिक्योरिटी मिलेगी कि हमारे पास पैसे हैं तो वी कैन मीट एनी इमरजेंसी. अगर कोई भी इमरजेंसी आती है या कोई भी डाउटफुल सिचुएशन आती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, हमने किसी के भी डेट देनी है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ये सब किससे हमें हेल्पफुल होगी? सेविंग से. अगर हम सेविंग करेंगे या वेल्थ को स्टोर करेंगे तो ये सब हमें हेल्प करेंगी फ्यूचर में. उसके बाद है मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू एज फॉलोइंग एडवांटेजेस. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले मनी इज अवेलेबल इन फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन रेंजिंग फ्रॉम ₹1 to ₹2000. अब हमारे पास क्वाइंस की फॉर्म में, नोट की फॉर्म्स में हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं, तो हम कहीं पर भी उसको खर्च कर सकते हैं. मनी इज ईजिली पोर्टेबल. पोर्टेबल मीन्स वी कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी इजिली. Money has the merit of general acceptability. General acceptability means nobody can reject the money. Everybody has to accept the money because it has been legally made. लीगल टेंडर प्रोवाइड किया गया है मनी को. मीन्स कोई भी इसको मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए. हर किसी को मनी जो है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है. सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच मोर सिक्योर्ड देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स. अगर हम गुड्स को सेव करके रखते हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो ख़राब हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे या कुछ और हो जाएगा. लेकिन अगर हम मनी को सेव करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू सेविंग ऑफ गुड्स. तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस थे. अब हम आगे नेक्स्ट जब हमारी टर्न आएगी तब करेंगे. वी विल कंटिन्यू विद द definitions of money and evaluation of money.